गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और तीनों जो आप देख रहे हो बाप बेटों ने पहना है कुर्ता पजामा। और मैंने मतलब अब जो फर्स्ट नवरात्रि होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है। मतलब कि जो भी पूजा का सामान है वो सारा इकट्ठा करना होता है। उनको फिर जैसे कि कलश की स्थापना करनी होती है, माता रानी की, गणेश जी की। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है पूजा पाठ के लिए। और मैं वही है कि आज सुबह पहले बच्चों की छुट्टी करवाई है। बच्चों की छुट्टी नहीं थी, स्कूल की छुट्टी करवाई, क्योंकि पहला दिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चे भी साथ में रहें। और दिन तो ये होगा कि बच्चे चले जाएंगे और हम दोनों ही रह जाएंगे। तो मैं इनके पापा ने भी कहा कि आज बच्चों की छुट्टी करवा दो, तो मैंने छुट्टी करवा दी। और 1 घंटा कम से कम लग जाता है पहले नवरात्रि में पूजा की तैयारी करने में, उसके बाद पूजा पाठ में। और नवरात्रि हो या कुछ भी हो ना, पूजा पाठ में सुबह सुबह, क्योंकि एक तो आंटी हमारी छुट्टी करके चली गई है, उनको भी गांव जाना होता है, साल में एक बार जाती हैं। और इस बार 1 महीने के लिए बोल कर गई हैं, देखो कब आती हैं। तो सुबह पहले पूजा पाठ भी करना था और मुझे झाड़ू पोछा भी करना था। तो झाड़ू पोछा सुबह पहले करके अपने हाथों से जो सफाई करो ना, चाहे कितने भी झाड़ू पोछा लिए रख लो, तो वो बात नहीं होती जैसे जो अपने हाथों से मैं करती हूँ ना सफाई। उल्टा कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि आंटी होती है तो मैं डस्टिंग करती हूँ और बस फिर अपने जैसे कपड़े धोने के काम में, खाना बनाने के काम में लग जाती हूँ। लेकिन अब क्या है कि मैं एक एक कोना साफ़ कर रही हूँ, तब पता चल रहा है कि इतनी गंदगी है घर में। तो मैं हर रोज़ सोच रही हूँ, जैसे एक दिन एक कमरा, एक दिन एक कमरा, कभी बालकोनी, इस तरीके से साफ़ करती जा रही हूँ। और सबसे बड़ा काम ये फैल गया मेरा, क्योंकि जीना और जो मेन गेट पूरा नीचे तक का मेरे को झाड़ू पोछा करके आना होता है। क्योंकि क्या है कि वहाँ पे ना, अगर जैसे अपने फ्लोर को साफ़ कर दो और नीचे अगर मेन गेट ही गंदा पड़ा रहे ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ साफ़ मैंने किया ही नहीं, क्योंकि नीचे से ही मेरे को ऊपर आना होता है। तो नीचे तक मैं पूरी साफ़ सफाई करके धो धा के मेन गेट के उधर तब आके आज पूजा पाठ कर रही हूँ। आज तो बच्चों की छुट्टी करवा ली, तो मतलब ये है कि आराम से पूजा कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की भी जो टिफ़िन उफ़िन लंच वंच तैयार करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, नीचे की साफ़ सफाई भी करके आऊँगी और फिर पूजा पाठ भी करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। लेकिन इससे ये एक बेनिफिट भी हो गया, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वेट ना कुछ गेन होते जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस झाड़ू पोछा जब करूँगी ना, तो थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा। और थायराइड बढ़ने की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। तो अब थायराइड की दवाइयाँ भी मैं रेगुलर ले रही हूँ। तो चलिए अब पूजा पाठ करते हैं। और जो पूजा का सामान है ना, उसको ढूंढने के लिए मुझे उठना बार बार नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सारा पूजा का सामान है ना वो मंदिर में ही रखती हूँ। और पूजा करते करते भी उनका ये है कि सुबह पहले अगर पूजा हो जाती है तो फिर ठीक है। उन्होंने इनका फ़ोन बजना शुरू होता है 8 बजे के बाद, तो उनका फ़ोन ऐसे बजना शुरू होता है। कुछ काम, उनका काम ही कुछ ऐसा है कि 8 बजे तक तो उनका फ़ोन थोड़ा बहुत शांत रहता है, उसके बाद तो लगातार बजना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बार बार उसको साइलेंट करते रहते हैं। मतलब जैसे फ़ोन आता है, पता भी चलना चाहिए ना फ़ोन आ रहा है, तो ये बाद में कर लेंगे। तो बस यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह पूजा हो जाए। लगाओ मैया मेरे भोग गरीब का, लगाओ मैया मेरे भोग गरीब का। आपकी वस्तु आपकी कृपा, मुझे गरीब का कुछ नहीं लगता। लगाओ मैया मेरे भोग गरीब का, लगाओ मैया मेरे भोग गरीब का। बोल साचे दरबार की जय। मैं ये आरती को सब जगह
जब पूजा में सब साथ बैठते हैं ना, बच्चों के साथ जब पूजा करते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और है। और अब पता ही नहीं ये बच्चे कब छुट्टी पड़ेगी इनकी, क्योंकि एक दिन तो हमने करवा लिया और मैं इनकी इस बार 9th है तो इसकी छुट्टी बिल्कुल नहीं करवाऊँगी, क्योंकि बहुत 8th में बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई थी। अब 9th में वो नहीं करवाऊँगी, क्योंकि 9th जो है ना वो 10th का बेस है 9th, तो इसमें मैं बिल्कुल कोशिश पूरी करूँगी। अगर जैसे बीमार हो जाता है बच्चा तो ही अलग बात है, नहीं तो मैं पूजा पाठ इन चीज़ों के लिए मैं छुट्टी नहीं कराऊंगी। माता रानी का आशीर्वाद वैसे बच्चों के साथ हमेशा है, होता ही है। तो चलिए, अब आरती वारती ले लिया हमने। तो हमने पूजा कर ली, और जैसे कि आपने पहले देखा है। और ये दोनों आज तीनों बाप बेटे फिर से वो कुर्ता पजामा पहने पहले दिन में। और ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं। इन दोनों को चरणामृत, जो पंचामृत होता है ना, वो पंचामृत इतना पसंद है कि इतना भर भर के बनाते हैं। और फिर दोनों भाई सुबह पहले मतलब एक बड़ी कटोरी में बनाया था। ध्रुव ने हाँ, ध्रुव बनाता है ये ज़्यादातर। तो आज ध्रुव ने बनाया है पंचामृत, और दोनों ने फिर आधी आधी कटोरी करके, मतलब बहुत ज़्यादा इनको अगर दूध छोड़ के पंचामृत दे दिया जाए ना तो ये पंचामृत पीते रहेंगे। तो ये पंचामृत पीते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दूंगी दूध इनको, क्योंकि आज क्योंकि इसमें दही भी होता है ना, तो दही और दूध एक साथ नहीं लेते, इसलिए थोड़ी देर बाद दूंगी दूध। और ठीक है, आज इन दोनों की स्कूल की छुट्टी करा दी, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन में मेरे को टाइम लगता है, और क्योंकि सब कुछ मतलब अरेंज करना होता है, विराजमान करना होता है माता को, कलश को, सब, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए आज छुट्टी करवा दी, कल से स्कूल भेजूँगी इनको। और ये देख, मैं ठाकुर जी की भी पूजा हो गई है। और जो सरस्वती माता मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो सरस्वती माता भी विराजमान कर दिया है मैंने। और ये हमारी माता रानी ये बैठी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी का। और अब 9 दिन ऐसे ही इतना अच्छा लगेगा ना 9 दिन, क्योंकि एक रूटीन सी बन जाएगी कि शाम को भी पूजा करनी है, सुबह भी टाइम से उठ जाना है। माता रानी आ गई है ना, तो अब पता है, जब भी जैसे कई गणेश चतुर्थी में जब हम गणेश जी का विराजमान करते हैं, गणेश जी अपने घर में लेकर आते हैं, उस टाइम भी ऐसा ही होता है हमारे घर में, कि एक टाइम टेबल सा बन जाता है। चलिए, मैं थोड़ी सी माता का पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को खाना वाना दूँगी। तब तक फिर आप कार्ड भी नहीं है इसमें। रेलवे तो नहीं लिया, ले चुका हूँ, पैसे ले चुका हूँ। अरे ये इजी का है, अरे ये दूर है। हाँ, ये घर पर, और वो उसमें रेलवे, उसमें एक भी नहीं है। और कर दिया, अबे यार, अबे हीरा मेरे को पता था मैं नहीं करेंगे, फिर दूसरे टाइम हमने रिवर्स किया था। तू चलेगा? अच्छा नहीं, तू चलेगा ना, अभी दिल्ली पे चला तो आता ना उसके मैच। बिजनेस खेल रहे हैं, इसके पापा अभी तक नहीं आए, 2:30 बज गए। खाना मेरा बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके पापा ही नहीं आए, तो क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा। और भूख बहुत तेज़ लग रही है, पता नहीं। और इतनी बार करती हूँ मैं व्रत, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले मैं सोच रही हूँ खाना खा लेंगे, जब उसके पापा आएंगे उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी। तो मैंने बनाया ये रायता, इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी जब इसके पापा आएंगे। और नमक भी नहीं ऐड किया, क्योंकि नमक ऐड करने के बाद क्या होता है ना, वो ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है। तो ये खीरे का रायता है, क्योंकि सब कुछ सब में आलू डाला है ना, तो ये थोड़ा अलग, नहीं तो आलू का रायता बनाती हूँ मैं, लेकिन इस बार खीरे का रायता, तो पेट ठंडा रहेगा। ये पकौड़ी बना दी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज सारे ये पकौड़ी खाएंगे लंच में। और इसमें है आलू का हलवा, जो कि इसके पापा को, मयंक के पापा को और दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि हम नहीं खाते लेकिन बच्चों को पसंद है तो बनाना पड़ता है। तो मैं हलवा वैसे पसंद नहीं करती, कभी नहीं पसंद करती, लेकिन बनाती हर बार हूँ। और इसमें है आलू और टमाटर की सब्जी, जो कि इसमें है आलू और टमाटर की सब्जी। मतलब ना तो मैंने ज़्यादा जैसा रखा है पानी, और ना ही ज़्यादा इसमें गाढ़ा रखा है। तो ये बिल्कुल ही पकौड़े के साथ में बहुत ही मस्त लगेगी। और इसमें हरी मिर्च डाला है मैंने दबा के, क्योंकि इसके पापा को, बच्चे भी अब बड़े हो गए तो हरी मिर्च नहीं खाएंगे तो निकाल देंगे। मैं उनको हरी मिर्च दे दूँगी, और इसके पापा को हरी मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा खाना बनाने के पास ये चीज़ें बनाई हूँ। और मैंने सोचा था कि वो बना दूँगी मैं साबूदाना, तो नमकीन साबूदाना इसके पापा को नहीं खाते हैं। तो मैं कल थोड़ा सा ऐसे जैसे नाश्ते में होता है ना, क्योंकि पहले आज शुरुआत है, मतलब फर्स्ट और लास्ट नवरात्रि हमारे फलाहार के होते हैं, तो वो इसमें खाते हैं। और बाकी जितने नवरात्रि हैं ना, उसमें एक टाइम खाना खाते हैं ना, मतलब रोटी सब्जी जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं, बस प्याज लहसुन ये सब हम नहीं डालते। तो उस टाइम क्या करूँगी ना, मॉर्निंग में इसके पापा जाएंगे नीचे, तो साबूदाना या फिर सामा का चावल ऐसा कुछ बना दिया करूँगी, क्योंकि पूरा दिन ये काम करेंगे और फिर ना खाना भी ना खाए पूरे। तो इसलिए मैं जैसे रात को फ्रूट चाट दे दूँगी, मॉर्निंग में दे दूँगी, तो पता भी नहीं चलेगा इनको कि ये व्रत कर रखे। क्योंकि ये आ गए हैं खाना खाने, लेकिन वही है कि फ़ोन आ रहा है लगातार, और फिर कोई बैंक से भी मैसेज आता है। तो एक तरफ खाना रखा हुआ है और एक तरफ ये अपना काम भी कर रहे हैं। तो बहुत ना, मतलब कभी कभी मेरे को बहुत अजीब लगता है कि क्या ये कोई ज़िंदगी है जो खाना भी सुख चैन से, मतलब 2 टाइम का खाना भी हम शांति से बैठ के नहीं खा सकते। तो शाम की आरती कर रहे हैं हम 7 बजे। नहीं के पापा आ गए थे, और पहली बार ऐसा होगा 7 बजे, मतलब टाइम जो होता है ना आरती का टाइम आ चुके हैं। और कर रहे हैं, कैमरा पकड़ रखे, आप देख रहे हो कैमरा जो एंगल है ना, यही बता देगा कि एक मिनट भी एक जगह नहीं रह सकता। और मैं गए हैं वैष्णवी को लेने नीचे से, क्योंकि सुबह जो पूजा पाठ करते हैं उसमें वैष्णवी नहीं होती। तो जो पल्ले वाले मकान में उसको लेकर जाते हैं, चलो उस वाले मकान में जाना है। सुबह की पूजा उस वाले मकान में मम्मी पापा के साथ कर लेते हैं, और शाम की पूजा हमारे साथ। और ये पूजा पाठ करने के बाद इसका ये देखो, तो खेल शुरू हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग